फिर पता चला कि अब सही नहीं होगी तो सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो जिंदगी में समझ में 40-41 साल बीत गए हैं, अभी तक नहीं कराई, और 20 साल बीत जाए तो ना ही करानी पड़े, ये सोच करके डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब ने बोला कि 1 हफ्ते में निकल जाएगी। तो फाइनली 1 हफ्ते में बस 1 ही दिन एक्स्ट्रा हुआ और आज पथरी का लेफ्ट साइड में व्यू जंक्शन पे है, पत्थर निकला। तो क्या आपको लग रहा था कि 7 mm का पत्थर निकला है? कम से कम 10 mm से ऊपर ही रहा होगा। देखने में ऐसा लग रहा था। साइज देख के अगर मैं किसी को मार भी दूं तो पक्का है उसको थोड़ी देर के लिए वो अपनी जगह पकड़ के रखनी पड़ेगी। क्या कहेंगे साहब? सर यही कहूंगा कि एक कहावत है, कही जाती है कि इस धरती पे अगर भगवान के बाद किसी और को पूजनीय बनाया था तो डॉक्टर को बनाता है, इसमें कोई दर नहीं। हमें अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करना चाहिए। हाँ, एक चीज और शेयर करूंगा, जब मैं आया था तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वो ट्रस्ट नहीं था कि ये जाएगी। नहीं, अच्छा है। ये बीच वाला बड़ा गड़बड़ होता है। तो अच्छा। कुछ भी रिपोर्ट्स आपकी हो अभी नेट पे मत पढ़िए, जो एक्चुअल जिसने पढ़ाई करी है, जो डॉक्टर साहब है हमारे, आप उन्हीं से समझिए। एज पर पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी आप सबको यही रहा है। क्या हो गया था आपको? अगर मैं कहानी शुरू करूंगा तो थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा समराइज में मैं बताऊं। आफ्टर कोविड कुछ टेस्ट हुए, उसमें एक जीजीटी करके टेस्ट होता है, वो गड़बड़ाया। मैंने कहा नेट पे पढ़ा तो उसकी मीनिंग थोड़ी ऐसी थी जो काफी खतरनाक थी। तो उसके बाद जो ब्लड की, जिनको हम कहते हैं कि रिपोर्ट्स हैं, जो उसके एंजाइम्स की रिपोर्ट्स थी, वो गड़बड़ आ रही थी। उसकी रिपोर्ट्स के बाद कहीं पहुंचे, डॉक्टर साहब के नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक उनके पास पहुंचे। वहां से वो रिपोर्ट्स कुछ और हुई, तो उसमें रिपोर्ट गड़बड़ थी जिसका मीनिंग था विल्सन डिसीज। विल्सन डिसीज के बारे में जब नेट पे पढ़ा तो और ये लगा तो लाइलाज बीमारी है, तो जिंदगी खत्म हो गई। उसके बाद पहुंचे पीजीआई, वहां पे टेस्टिंग कराई तो वहां वो बीमारी नहीं निकली। अच्छा, बाकी उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोला, जैसा आपने बोला कि लापरवाह है, लाइफस्टाइल चेंज करिए। तो फाइनली काफी दिन पथरी की इलाज के लिए इधर भटकते रहे। कितने दिन इलाज किया पथरी का? पथरी कब पता चला आपको? पता तो 2 साल पहले चला था। अच्छा। उसके बाद पेन नहीं हुआ तो छोड़ दिया। फिर 6 महीने पहले पेन हुआ तो देन फिर डॉक्टर साहब का नाम नहीं लेंगे, वहां पे इलाज कराया। काफी रिनाउंड पर्सनालिटी है लखनऊ शहर के, जाने माने डॉक्टर साहब में। वहां कराया 4 महीने से 5 महीने से वहां इलाज करा रहे थे। फिर पता चला कि अब सही नहीं होगी तो सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो जिंदगी में समझ में 40-41 साल बीत गए हैं, अभी तक नहीं कराई, और 20 साल बीत जाए तो ना ही करानी पड़े, ये सोच करके डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब ने बोला कि 1 हफ्ते में निकल जाएगी। तो फाइनली 1 हफ्ते में बस 1 ही दिन एक्स्ट्रा हुआ और आज पथरी शरीर से बाहर हो गई है। थैंक्स टू डॉक्टर साहब। आपकी कितनी सारी पथरियां थी? 1 सेकंड देखना पड़ता है। रिपोर्ट्स आपकी ये थी ना, तो आपकी छोटी छोटी पथरियां थी बायलैटरल किडनी में, ठीक है, दोनों किडनी में छोटी छोटी पथरियां थी, और एक रास्ते में पथरी थी जिसका इलाज चल रहा था। अच्छा, एक चीज बताइए, 7.3 mm का लेफ्ट साइड में व्यू जंक्शन पे है, पत्थर निकला। तो क्या आपको लग रहा था कि 7 mm का पत्थर निकला है? कम से कम 10 mm से ऊपर ही रहा होगा। देखने में ऐसा लग रहा था। साइज देख के वो अगर मैं किसी को मार भी दूं तो पक्का है उसको थोड़ी देर के लिए वो अपनी जगह पकड़ के रखनी पड़ेगी। पत्थर इतना दमदार था। तो ये यहाँ पे इनकी बातों से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट्स, उसके बेस पे हमें नहीं भटकना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जो लोग थोड़ा थोड़ा मिलाने लगते हैं उनको बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। रियलिटी कुछ और होती है और रिपोर्ट्स कई बार कुछ और बताती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सीख है ये कि रिपोर्ट्स पे ना जाएं, ठीक है, और इलाज अगर ठीक तरीके से अगर लेते हैं तो उसका रिजल्ट है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा, खुद में कई बार बहुत अच्छा फील होता है जब केसेस आपके पास किसी रिनाउंड डॉक्टर से रिफर होकर के आए, या वहाँ बहुत ट्रीटमेंट ले पेशेंट और कुछ ना हो उसका, और आपके पास आए और आप पहली ही गेंद पे छक्का लगा दें,
तो कुछ अच्छा सा फील होता है, अच्छा सा अनुभव होता है। तो वही फील आज हमें हो रहा है, exactly. है ना, और आपको भी हो रहा है कि आपने पहली ही गेंद पे सिक्सर मारा है। आपने सारे प्री की जो रिपोर्ट है ये है, तो अभी की रिपोर्ट देखेंगे आप, तो ये देखिए क्लियर है, किडनी क्लियर है और स्टोन इनके दोनों साइड के क्लियर है। दिखाई तो फिलहाल के लिए नहीं पड़ रहे हैं, हूँ थोड़ा बहुत कचरे फॉर्म में तो कुछ कह नहीं सकते। और दूसरी चीज एक निकल के आई है, गॉलब्लैडर स्टोन इनके एक छोटा सा 2.6 mm का निकल के आया है। और बाकी लीवर अभी फिलहाल के लिए ठीक है इनका, और प्रोस्टेट है, ठीक है, जिसका इलाज अब होगा, ठीक है। तो राहुल जी, जिस चीज के लिए इतना परेशान थे आप, इतने दिन से परेशान थे, और इतनी सारी दवाइयाँ और लीवर के लिए भी ट्रीटमेंट लिया, और सो कॉल्ड बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ खाई, और ये एक पहला एक्सपोजर था आपका होम्योपैथी मेडिसिन का। तो क्या कहेंगे साहब? सर यही कहूंगा कि एक कहावत है, कही जाती है कि इस धरती पे अगर भगवान के बाद किसी और को पूजनीय बनाया था तो डॉक्टर को बनाया था, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करना चाहिए। हाँ, एक चीज और शेयर करूंगा, जब मैं आया था तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वो ट्रस्ट नहीं था कि ये जाएगी। बस ये था कि मैं, आप किसी ने रेफर कर दिया तो आप आ गए, बड़े भाई के प्रेशर में मैंने कहा ठीक है दवाई शुरू करते हैं, और शुरू किया। लेकिन आज मुझे प्राउड है कि मतलब मैं सही जगह पे आया हूँ, थैंक्स टू यू डॉक्टर साहब, और थैंक्स टू होम्योपैथी कहिए। हाँ, हम तो एक माध्यम है। एग्रीड। बस ये है कि सही जगह और सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। और मैं मतलब जो भी सुन रहे होंगे मुझे, मैं उनसे भी यही कहूंगा कि अच्छा, होम्योपैथी को लेकर के जो लोगों के दिमाग में मिथ रहता था कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, सर मैं तो यही कहूंगा 4-5 महीने से मुझे ये मालूम है, जो भी अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं यूरेटर में फंसा हुआ है, अभी तक नहीं निकला। लेकिन एक हफ्ता ही हुआ है मुझे दवाई लेते हुए। कहते हैं एलोपैथिक दवाइयाँ तेज काम करती है, होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत स्लो काम करती है। मेरी मिथ तो चेंज हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इसको फ्यूचर देखते हैं होम्योपैथी को? एग्रीड, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या मैंने आपको कोई एलोपैथिक मेडिसिन पेन के लिए सजेस्ट किया था? नहीं ना, ऑल इन वन, कोई और दवाई मेरी दवाई के साथ? पहले दिन तो मुझे बहुत तकलीफ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मैं कह सकता हूँ जलन, और मतलब जिस दिन आप दवाई लेकर के गए थे, पहला दिन मैंने दवाई खाई, सेकंड डे के बाद से धीमे धीमे सबसाइड हो गई। 2 दिन बाद मुझे याद ही नहीं था कि मुझे कोई पेन भी था। अरे वाह। कल, आज निकलने से लास्ट मतलब कल की नाइट थोड़ा मुझे लग रहा था, और मुझे ये बार बार लग रहा था कि नहीं ऐसा तो नहीं, मैं दवाई छोड़ दी उसलिए फिर मुझे वापस ये पेन स्टार्ट हो गया। लेकिन आई फाइनली मतलब गॉट द रिजल्ट्स ऑब्वियसली। तो ये होम्योपैथी का एफिशिएंसी है, दवाइयों की एफिशिएंसी है, जादू कहा जा सकता है। हाँ, वो मैं साक्षात देख रहा हूँ, इसमें कोई नहीं है ऑब्वियसली। और दूसरी बात, डॉक्टर हेनमैन है आपके सामने, उधर होंगे, मूर्ति होगी उनकी, तो उनको नमन कर लीजिए। आज उन्हीं की वजह से आप ऑपरेशन से बचे हैं सर, इसमें कोई नहीं। अगर ठीक है मैं ना आता तो पक्का मैंने बर्बादी सही। एक सर्जरी तो कराई लेता जो अब तक टचवुड नहीं कराई थी। अच्छा, एक चीज और, अब तो मान लीजिए ये हो ही गया, लेकिन अब आपको प्रॉपर फॉलो करना होगा। थोड़ा लापरवाही वाले जो लाइफस्टाइल है ना, उससे आपको चेंज करना होगा, नहीं तो फिर आगे और पथरियां और बीमारियां आपका इंतजार कर रही हैं, क्योंकि 40 से 50 बीमारियों की एज होती है सर। दिस इज द एज। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिट्टो आपके वर्ड्स टू वर्ड्स फॉलो कर सकूं। बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू सो मच राहुल जी। थैंक यू सर।